फिर तुम्हें कोविड का इतना ही है तो हर जगह बंद करो ना। तुम लोगों ने मेट्रो खोल दिए, पब्स खोल दिए, बार्स खोल दिए, देन व्हाई नॉट आवर कॉलेजेस? मॉल खुल रहे हैं, पब खुल रहे हैं, मार्केट खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटी नहीं खुल रही है। एक 8x8 के घर में अगर 6 लोग रहते हैं और बगल में माँ रसोई कर रही है, बगल में बहन रो रही है, तो और आप कैसे पढ़ाई करेंगे? तुम बाहर आके बात करो ना, हम लोग तो बैठे हैं बात करने के लिए, तुम आके बात करो। डर तुम रहे हो, हम थोड़ी डर रहे हैं। मेट्रो की भीड़ में कोरोना नहीं आएगा, स्कूलों में कोरोना नहीं आएगा, भीड़ भाड़ भरे मार्केट में कोरोना नहीं आएगा। स्टूडेंट पढ़ने आ जाए यूनिवर्सिटी, कोरोना आ जाएगी। यानी पढ़ाई का ऑफलाइन नहीं होना अपने आप में ये दिखाता है कि ये सरकार और ये प्रशासन छात्रों को पढ़ाई से वंचित करना चाहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव और इस समय मौजूद हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के पास। यहाँ पर हमारे साथ कुछ आयशा के छात्र हैं, वो लगातार यहाँ कई दिनों से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि दिल्ली DU कैंपस को रीओपन किया जाए, क्योंकि शिक्षा का स्तर जो है वो गिर रहा है, शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो उनकी क्या मांग है और वो क्या चाहते हैं, ज़रा डिटेल में बताइए। देखिए, मैं पृथ्वी हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का एक छात्र रहा हूँ और मैं क्रांतिकारी युवा संगठन से हूँ। हम यहाँ अलग अलग संगठन और खास करके आम छात्र वो अच्छा, केवाईएस से फिर ये आयशा के भी वो लगे हुए हैं। देखिए, हम अलग अलग संगठन के छात्र, खास करके जो छात्र समुदाय है, हम उसके साथ मिलके ये आंदोलन कर रहे हैं। अलग अलग संगठन की भागीदारी रही है, एक संगठन की नहीं, लेकिन व्यापक जो मुद्दा रहा है वो छात्रों का मुद्दा रहा है और रीओपन DU का मुद्दा है। हम साथ में मिलके इस बात को सामने रख रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी बंद रही है, लेकिन हर चीज़ खुल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, मॉल खुल रहे हैं, पब खुल रहे हैं, मार्केट खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटी नहीं खुल रही है। तो यूनिवर्सिटी क्यों बंद है? और अगर यूनिवर्सिटी बंद हो रही है तो यूनिवर्सिटी के बंद होने से किसको नुकसान हो रहा है? क्या नुकसान उनको नहीं हो रहा है जो समाज के हाशिए में मौजूद छात्र हैं, जो समाज के दलित परिवारों से छात्र हैं? क्या समाज में मौजूद वंचित समुदाय के परिवारों में, हमारे घरों में मौजूद जो महिलाएं हैं, क्या उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है? क्या जिनके पास इंटरनेट, अगर DU कैंपस बंद है तो वो तो सारे छात्रों को एक समान नुकसान होगा ना? देखिए, हम कह रहे हैं कि क्या समान नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जिसके पास लैपटॉप है, जिसके पास फ़ोन है, जिसके पास पढ़ने का अच्छा माहौल है, उसके लिए तो बेहतर है कि वो तो पढ़ पाएगा घर में बैठ के। हो सके वो उसके लिए भी बेहतर नहीं है, हम कह रहे हैं उसके लिए भी ज़रूरी है कि सामने आए। लेकिन ज़्यादा दिक्कत तो उसको होती है कि देश बहुत लोगों के पास फ़ोन नहीं है, लोग छोटे फ़ोन में रहते हैं, मज़दूरों के पास फ़ोन नहीं रहे हैं, लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट अनइंटरप्टेड कनेक्शन नहीं है इंटरनेट का। जब ये सारी सुविधाएं नहीं है, पढ़ने का माहौल नहीं है, एक 8x8 के घर में अगर 6 लोग रहते हैं और बगल में माँ रसोई कर रही है, बगल में बहन रो रही है, तो और आप कैसे पढ़ाई करेंगे? तो यानी पढ़ाई के लेके एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट किया जा रहा है और ये डिजिटल डिवाइड सोशल डिवाइड से जुड़ा हुआ है। समाज में जो अंतर है, समाज में जो गैर बराबरी है, उसको लेके बहुत ज़रूरी है। और इसके सहारे सरकार इसको इसलिए नहीं लागू करना चाहती, यूनिवर्सिटी नहीं खोलना चाहती, क्योंकि सरकार सीधे सीधे अनौपचारिक शिक्षा, जो रेगुलर शिक्षा है, छात्रों को लगातार मिलती रही है शिक्षा, कुछ हिस्सों को मिलती है और बड़े हिस्से को मिलती नहीं है। छात्रों को शिक्षा से बाहर निकालने का आप ये कह रहे हैं कि जो पिछड़े तबके के छात्र हैं वो और पीछे जाएंगे? और पीछे जाएंगे। और उनको एक तो पहले से बहुत से छात्र मौजूद हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर कॉलेजों में 60,000 छात्र पढ़ते हैं BA में, लेकिन उसी तरह BA में ओपन में करीबन 2.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं। और ओपन में पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो ज़्यादातर दलित हैं, ज़्यादातर मजदूर परिवारों से आते हैं। ये तो वैसे ही दूर है शिक्षा से, रेगुलर कॉलेज की शिक्षा से। दूसरी बात है, जो मौजूद हैं, जो कुछ लोग जो आ पाए, उनको भी दिक्कत हो रही है, उनको तो और पीछे निकाला जा रहा है। यानी एक खाई बनाई जा रही है, एक तरफ एक लोग हैं जो आगे बढ़ पा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आगे चले गए, और जो व्यापक समुदाय रहा है, समाज रहा है, वो पीछे रह गया है। अच्छा, आपके कहने के हिसाब से कि मतलब ये एक तरीके की जो पिछड़े तबके के उनको पीछे और करने की साजिश है। लेकिन ये तो कोरोना के हवाला देकर बंद किया गया ना? अगर कोरोना का हवाला होता तो यहाँ मार्केट ना खुलते, कोरोना का हवाला होता तो स्कूलें ना खोलती, कोरोना का हवाला होता तो मेट्रो ना खुलते। मेट्रो की भीड़ में कोरोना नहीं आएगा, स्कूलों में कोरोना नहीं आएगा, भीड़ भाड़ भरे मार्केट में कोरोना नहीं आएगा। स्टूडेंट पढ़ने आ जाए यूनिवर्सिटी, कोरोना आ जाएगी। ये कैसा लॉजिक है यूनिवर्सिटी का? और यूनिवर्सिटी में अगर सही में कोरोना है तो बाकी लोग तो यहाँ सड़क पे मौजूद घूम रहे हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी में बाकी काम चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी के सभी काम ऑफलाइन हो रहे हैं, सिर्फ एक काम जो ऑफलाइन नहीं हो रहा है वो है पढ़ाई। यानी पढ़ाई का ऑफलाइन नहीं होना अपने आप में ये दिखाता है कि ये सरकार और ये प्रशासन छात्रों को पढ़ाई से वंचित करना चाहती है। और इससे कौन छात्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं?
जो खास करके समाज के मजदूर वर्ग से आते हैं, समाज के दलित वर्ग से आते हैं, हाशिए के समुदाय से आते हैं, उन परिवारों से आए छात्र छात्राएं जो पहली पीढ़ी के शिक्षा पढ़ने वाले हैं, घर के पहली पीढ़ी पढ़ने वाले, उनके शिक्षा से बाहर करने की ये एक सोची समझी साजिश है, जिसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। हमारा आंदोलन सिर्फ डी ओपन डी यू का नहीं है, हमारा आंदोलन एक आंदोलन है जिसमें हम मांग कर रहे हैं कि सबको एक समान शिक्षा मिले, चाहे मालिक हो या मजदूर का बच्चा हो, सबको एक समान शिक्षा मिले, सबको बेहतर सुविधा थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि सबको एक समान शिक्षा कैसे नहीं मिल रही है। देखिए, सबको एक समान शिक्षा इस तौर पे नहीं मिल रही है। अगर हम कहें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी मौजूद है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर कॉलेज है और ओपन कॉलेज है। ओपन कॉलेज के नाम पे दिल्ली में एसओएल रहा है, इग्नू रहा है। और जब हम रेगुलर कॉलेजेस की बात करते हैं, दिल्ली में हर साल 3 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं 12वीं के बाद, लेकिन रेगुलर कॉलेजों की सीट सिर्फ 60,000 है। चाहे सभी बच्चे 95% ही क्यों न ले आए, दाखिला सिर्फ 60,000 लोगों का ही होगा। यानी इसका मतलब यही है कि बाकी बच्चे रेगुलर कॉलेजों में नहीं पढ़ पाएंगे, उनको ओपन में पढ़ने को मजबूर होना पड़ेगा। वो पढ़ना तो चाहते हैं, इसलिए अप्लाई किए हैं, लेकिन चूंकि सीट नहीं है, पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब बात है कि जब आप कह रहे हैं कि ये किस तरह से हो रहा है, जब वो ओपन में पढ़ रहे हैं और जाने के लिए मजबूर है, यानी अगर सीटें नहीं है तो दिक्कत है। हमें 8वीं से 9वीं में आने के लिए कोई रोका नहीं गया, 9वीं से 10वीं में आने के लिए कोई रोका नहीं गया, लेकिन 12वीं से बीए में यानी 13वीं में आने के लिए रोका गया और छात्रों की 13वीं हो गई वहीं। और दूसरी बात है कि जो छात्र आ भी गए उनको तो शिक्षा नहीं मिलेगी। अगर यूनिवर्सिटी बंद होंगे, लाइब्रेरी बंद होगी, क्लासेस बंद होंगे, उनको दिक्कत होगी। उसी तरीके से अगर हम देखें ओपन में किताबें नहीं मिलेंगी, क्लासेस नहीं मिलेंगे और उससे दिक्कत होगा। और ऑनलाइन में पढ़ाई किस तरह से होती है, टीचर कैसे पढ़ाते हैं, टीचर को कैमरा टीचर का ऑफ है, बच्चों के पास किताब नहीं है, पढ़ने का मौका नहीं है। तो बिना कितने दिन हो गए आपको यहाँ बैठे? हम यहाँ पे अभी 15 दिनों से मौजूद है। इससे पहले हम 7 दिन का भूख हड़ताल किए गए हैं और 7 दिन के भूख हड़ताल के बाद प्रशासन ने कहा था कि हम यूनिवर्सिटी खोल देंगे दिवाली के बाद, लेकिन दिवाली चली गई। दिवाली को जाते हुए 2-3 हफ्ते हो चुके हैं और हम दिवाली के बाद से इस बात को कह रहे हैं कि आप तो कहे ही थे ना जनाब, आपकी हम यूनिवर्सिटी खोल देंगे, कहाँ गए आपके वादे? अच्छा, ये कैसे आप यहाँ कैसे ये संचालित करते हैं? जैसे ये लोग यहाँ सोए हुए हैं, तस्वीर एक बार दिखाइएगा, कैसे ये यहीं सो जाते हैं? देखिए, हम ये है कि हम यहाँ लगातार सुबह से लेकर शाम तक, रात तक हम यहाँ मौजूद रहते हैं। अलग अलग से जो साथी रहे हैं वो अलग अलग समय पे रहे हैं और बहुत लोग यहाँ सर्दी में बाकी चीज़ों में हम मौजूद हैं और हम डटे हुए हैं। चूँकि हम डटे हुए हैं, लोग थके हुए हैं, तो कुछ लोग हैं, लेकिन बाकी लोगों में जोश से जज्बा है और हम यहाँ पर्चा बांटते रहते हैं। जो भी छात्र सामने आते हैं उनको हम आते हैं और बताते हैं कि साथ में जुड़िए और व्यापक छात्रों का जुड़ाव है। संख्या बहुत कम लग रही है अभी, क्योंकि शाम का मौका है तो इसलिए आम छात्र जो है निकल चुके हैं। दिन भर में आप दिन में आइए, देखिएगा कि यहाँ बहुत बड़े मात्रा में छात्र रहते हैं। क्योंकि अभी 5 बज रहे हैं, 5 बजने के साथ साथ चीज़ें लोग छात्र अपने घर भी जाते हैं, लेकिन छात्रों का समर्थन हमें मिल रहा है, इसीलिए हम हैं। और यूनिवर्सिटी प्रशासन को झुकना पड़ रहा है। पिछली बार यूनिवर्सिटी प्रशासन झुकी थी और हम कह रहे हैं कि क्या असर हुआ अभी तक जितना आंदोलन है, क्या असर हुआ? देखिए, असर यही हुआ है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन पे दबाव है। हम ये दबाव और बढ़ा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि जब तक आप नहीं खोलेंगे तब तक यहाँ बैठेंगे। यूनिवर्सिटी कहती है हम छात्रों के हित के लिए और यहाँ छात्र अपने हित के लिए खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और यूनिवर्सिटी को परवाह नहीं। और यूनिवर्सिटी कहती है कि आप यहाँ आप यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट के लिए जब हम आते हैं, प्रोटेस्ट तो हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटी नहीं दे रही है। यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, यूनिवर्सिटी जो इतना बड़ा नाम है, नाम के नाम पे यूनिवर्सिटी प्रशासन ढकोसलाबाजी चला रहा है। डीयू इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो डीयू छात्रों के हितों को क्यों नहीं देख रही? ये सवाल तो हम लगातार पूछते रहे हैं और ये हम कहते रहे हैं कि छात्रों के हितों को सबसे पहले रखा जाए और चूंकि छात्रों में भी जो वंचित तबकों के छात्र हैं उनके हितों को आगे रखा जाए, यही हमारी मांग है। तो ये इनकी मांग थी। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। जैसे कि हमारे अभी एक साथी ने, उन्होंने कहा कि कोरोना, जैसे जो डीयू कैंपस है वो कोरोना की वजह से रीओपन नहीं हो रहा है, लेकिन भाई बता रहा है कि साजिश है। आपको भी साजिश लगती है? बिल्कुल है साजिश है। ना हम लोग पढ़ेंगे और ना हमें जॉब्स मिलेंगे। अगर तुम्हें कोविड का इतना ही है तो हर जगह बंद करो ना। तुम लोगों ने मेट्रो खोल दिए, पब्स खोल दिए, बार्स खोल दिए, देन व्हाई नॉट आवर कॉलेजेस? दिस इज़ अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट की कि ना हम लोग पढ़ पाए, ना हम लोग जॉब्स मांग पाए। अनस्किल्ड रहेंगे तो जॉब्स भी मांगने का हक नहीं रखेंगे ना। ऑनलाइन क्लासेस चल तो रही है ना?
नेटवर्क दे दो प्लीज़ हम लोगों को घर पे। हमारे पास कोई, हम लोगों के पास तो फिर भी है, कितने बैकवर्ड एरियाज़ है जहाँ स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, एक्सेस नहीं है इंटरनेट का। कैसे? सिर्फ 8.5% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स हैव द एक्सेस टू इंटरनेट, राइट? तो कैसे बाकी के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो असर हो रहा है कुछ आपके? बिल्कुल असर हो रहा है। हम लोग, मैं जर्मन डिपार्टमेंट से हूँ और मुझे जर्मनी का जी भी नहीं आता है, तो इतना प्रॉब्लम हो रहा है हम लोगों को। तो बाकी स्टूडेंट्स इनके पास नेटवर्क है ही नहीं, वो लोग तो क्या ही पढ़ेंगे। हम लोग कॉपी पेस्ट करने में भी इतना इशू आ जाता है कि लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ें और क्या लिखें। अच्छा, डीयू प्रशासन या सरकार के किसी नुमाइंदे से बात हुई इस मामले में? नहीं, कोई जवाब ही नहीं देता। ये लोग इतने, मैं तो आज आई हूँ, ये लोग इतने टाइम से बाहर बैठे जब असर नहीं हो रहा तो फिर ये सुधरने का क्या मतलब? जब तक बैठेंगे नहीं, आवाज़ नहीं उठाएंगे तो बाहर क्यों आएंगे? तुम लोग रोज आते हो, अंदर चले जाते हो, तुम बाहर आके बात करो ना। हम लोग तो बैठे हैं बात करने के लिए, तुम आके बात करो। डर तुम रहे हो, हम थोड़ी डर रहे हैं। यानी आश्वासन नहीं मिला अभी कोई? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।